नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्रिंस वॉइस चैनल पर। बहुत अच्छे वीडियो पर आए हो, आपकी जिंदगी बदल देगी यह एक वीडियो, मगर यह वीडियो पूरी देखनी है। अधूरा छोड़कर चल जाओगे तो कोई लाभ नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन आपको सिर्फ 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 3 इलायची शिवलिंग के आसपास समर्पित कर देता है, उसके व्यापार में तरक्की होती है, उसके धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से आप घिरे हुए हैं तो गुरुजी ने कहा कि ये इलायची वाला उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरे मूंग के दाने वाला उपाय कैसे करना है, बेलपत्र वाला उपाय कैसे करना है, इलायची वाला उपाय कैसे करना है। गुरु जी ने जो जो उपाय प्रदोष के दिन करने के लिए बताए हैं, वे सारे उपाय आज आपको इस सिर्फ एक छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं। ये उपाय आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं को समाप्त करके धन धान्य को तो बढ़ाते ही हैं, और साथ ही साथ आपके व्यापार में भी आपको तरक्की दिलाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरे मूंग का दाना। हरे मूंग का दाना यानी साबुत खड़े मूंग का दाना। कहीं कहीं पर हरा मूंग का दाना कहते हैं, कहीं कहीं पर साबुत खड़ा मूंग कहते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये हरा मूंग होता है। इसी के साथ आपको ले लेना है एक शमी पत्र। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो फिर आप एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। अगर शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ मिल जाता है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर आप एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है, और प्रदोष के दिन अगर हम लोग बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारी विशेष मनोकामना महादेव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। आप एक कार्य और भी कर सकते हैं। आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसमें आपको 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े जरूर मिला लेने हैं। अब अगर ये उपाय आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप प्रदोष काल में करेंगे तो सबसे उपयुक्त होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब ये सारी सामग्री आपको इसी 1 लोटे जल में मिला लेनी है। आपको एक बेलपत्र मिला लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। एक शमी पत्र मिला लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। और एक हरे मूंग के दाने को मिला लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में ऐसी ऐसी विषम समस्या चल रही है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर नौकरी लग गई है तो नौकरी में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो या कोई भी कार्य हो तो उसको पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आप वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बुधवार के दिन, खास तौर से माघ मास में पड़ने वाले इस बुध प्रदोष में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है दूर्वा।
आपको अगर एक दूर्वा मिल जाती है तो एक ले लीजिए, या फिर 3 ले लीजिए, या फिर 5 ले लीजिए, या 7 या 11, जितनी दूर्वा भी आपको मिल पाए उतनी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और शिवलिंग के ऊपर दूर्वा चढ़ी हुई है तो आप उसको भी उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप ये जो दूर्वा लेकर आए हैं, इनको आप माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है उसके आगे जो जलाधारी से जल नीचे गिरता है, बिल्कुल वहीं पर रखना है आपको। यानी जहाँ से जल एक एक बूंद करके या जल जो भी नीचे गिरता है उस बिल्कुल आखिर वाले स्थान में ही आपको ये दूर्वा रख देनी है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दूर्वा आपको बिल्कुल आखिर में रख देना है और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। उनसे अपनी रोग को, अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करिए। और फिर उसके बाद आप ये जो एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको थोड़ा सा इसी स्थान में समर्पित करिए और बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा पहले आप इसी दूर्वा के ऊपर जल समर्पित करिए और बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाला ये दूर्वा का उपाय बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करता है, पुराने से पुराने रोग को समाप्त करता है। अगर आप इस उपाय को 1 प्रदोष या 3 प्रदोष या 5 प्रदोष लगातार कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपको 3 हरी इलायची से करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। ये हरी इलायची ही आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगी, आपके आर्थिक संकटों को समाप्त करेंगी, धन की समस्या जो चल रही है उसको समाप्त करेंगी। 3 हरी इलायची आपने ले ली। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 दीपक। दीपक आपको गोल बत्ती का लेना है और आप चाहें तो मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन प्रदोष काल के समय में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं उनमें से 1 हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग का जो दाहिनी साइड वाला हिस्सा होता है उसके कोने वाला स्थान श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको ये 1 हरी इलायची रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे आपको ये दिखाई जा रही है और जिस स्थान पर रखी हुई दिखाई जा रही है उसी स्थान पर आपको ये 1 हरी इलायची रख देनी है। फिर दूसरी हरी इलायची आपको लेनी है और ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखिए, जब आप पहली हरी इलायची श्री गणेश जी वाले स्थान पर रखेंगे तो आपके बच्चों में अगर बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और आप जब ये दूसरी हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो आपके व्यापार में जो दिक्कत चल रही है, जो धन की समस्या चल रही है, उनको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो हरी इलायची समर्पित की है उसमें थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद आपके पास तीसरी हरी इलायची बची है। अब इसको अभी अपने पास रखिए और आप जो 1 दीपक लेकर आए इसको वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी रख दीजिए और इसे प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और ये तीसरी हरी इलायची आपके पास जो बची है उसको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि बुधवार
बुधवार के प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं और उसके सारे कार्य बहुत ही जल्द सफल होने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो जल्दी आएगी, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल को आप लोग हमसे जुड़िए। चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।